प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एसएल जाट। तो जो आज की हमारी कक्षा है वह है कक्षा 6 विषय गणित प्रश्नावली 1.2 पार्ट 2। यानी जो हमने पिछली क्लास में 1.2 के सवाल 6 सवाल हमने कर लिए थे, सवाल नंबर 1 से 6 तक। अब हम सवाल नंबर 6 से आगे वाले यानी 7 से सवाल प्रारंभ करेंगे, इसलिए ये था पार्ट 2। चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.2 का सवाल नंबर 7। एक व्यापारी के पास रुपए 78,592 थे। रुपए 78,592 थे। 78,592 थे। उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया। उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया तथा प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1,200 रुपए था। रुपए 1,200 था। इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष रह जाएगी? इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष बच जाएगी या शेष रह जाएगी? शेष रह जाएगी। सवाल को समझ लेते हैं। एक व्यापारी के पास 78,592 रुपए थे। उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया तथा प्रत्येक रेडियो का मूल्य कितना है? 1,200 रुपए है। यानी उसने रेडियो कितने खरीदने का ऑर्डर दिया? 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया। एक रेडियो का मूल्य कितना है? 1,200 रुपए है। अब 40 रेडियो के कितने होंगे ये हम ज्ञात कर लेंगे, और उसके बाद जितने रुपए थे और जितने का उसने रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया उसके खर्च हो जाएंगे और कितने बच जाएंगे, इसमें से वो 40 रेडियो के जितने मूल्य होते हैं वो हम घटा लेंगे। तो चलिए इसको हल करते हैं। व्यापारी के पास धनराशि थी, कितनी है? 78,592 रुपए। रेडियो की संख्या कितनी है? 40 रेडियो। एक रेडियो का मूल्य कितना है? 1,200 रुपए। ये एक रेडियो का मूल्य है। अब हमें 40 रेडियो का मूल्य ज्ञात करना है। अतः 40 रेडियो का मूल्य होगा। 40 रेडियो का मूल्य कितना होगा? एक रेडियो को कितना है? 1,200 रुपए। गुणा किससे कर लेंगे? हम 40 से कर लेंगे, तो 40 रेडियो का मूल्य आ जाएगा। चलिए हम गुणा कर लेते हैं। गुणा करना है हमें 40 से। 21 का गुणा करेंगे 0 आएगा, तो कट लगा देंगे, और फिर 4 का गुणा करेंगे। 4 का अपन 0 से करेंगे 0, 4 का अपन 0 से करेंगे 0, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। कितना हो गया? यहाँ 0 आएगा,
48,000। डायरेक्ट गुणा भी हम कर सकते हैं, 12 का गुणा 4 से करो, 12 चौके कितना होता है 48 और 3 जीरो लगा देंगे, 1 2 और 3, 12 चौके 48, 48 के पीछे कितने जीरो लगा देंगे हम 3 जीरो लगा देंगे, यानी कितना होगा 48,000 रुपए। ये क्या आया 40 रेडियो का मूल्य आ गया। अब व्यापारी के पास कितने रुपए थे 78,592 रुपए, यानी ये खरीदारी जब हो जाएगी तब उसके पास कितनी धनराशि शेष रह जाएगी, तो हम लिखेंगे इस खरीदारी के बाद व्यापारी के पास धनराशि शेष रहेगी। कितनी धनराशि शेष रहेगी, उसके पास कितने थे पहले 78,592 रुपए थे, उसमें से वो खरीदारी कितने की करेगा 48,000 की, तो हम क्या कर देंगे ये घटा देंगे, 78,592 में से 48,000 घटा देंगे, तो चलिए घटाते हैं, 78,592 में से 48,000 घटा देंगे, 2 में से 0 गया तो 2, 9 में से 0 गया तो 9, 5 में से 0 गया तो 5, 8 में से 8 गया तो 0, 7 में से 4 गया तो 3, यानी उसके पास कितने बचेंगे 30,592 रुपए शेष रहेंगे, 30,592 रुपए। और ये क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा, इस व्यापारी के पास में खरीदारी के बाद में कितनी धनराशि शेष रहेगी 30,592 रुपए धनराशि शेष रह जाएगी। तो ये था सवाल नंबर आपके 1 और 2 का 7वां। मिटा दूं इसको मैं। सवालों को ध्यान से समझते हुए हमें सवालों को हल करना है। अब आगे बढ़ते हैं और करते हैं इसका सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 क्या दे रखा है, एक विद्यार्थी ने 7,236 को को 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया, 65 से गुणा कर दिया, उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था, सही उत्तर से कितना अधिक था। और यह एक संकेत दे रखा है कि दोनों गुणा करना आवश्यक नहीं है, एक संकेत दे रखा है, संकेत दोनों गुणा करना आवश्यक नहीं। कर लो तो भी दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन नहीं करो तो यानी ये आपके एक जो हमने पूछा गया है उसका जवाब ही देना है, तो उसके लिए हमें दोनों गुणा करने की आवश्यकता नहीं। एक बार हम सवाल को समझ लेते हैं। एक विद्यार्थी ने 7,236 को गुणा 56 के स्थान पर किससे कर लिया 65 से कर लिया। अब उसने अंकों को पलट दिया, 5 6 56 होता है, उसने 6 5 65 से गुणा कर दिया, तो 56 से 65 अधिक है। अब उसका उत्तर, अब जो 65 से गुणा कर दिया तो उसका उत्तर तो सही उत्तर से अधिक ही आएगा। सही उत्तर से कितना अधिक था, अब कितना अधिक था ये ज्ञात करना है, तो हम
56 से गुणा करके भी कर सकते हैं और 65 से गुणा करके, दोनों से गुणा करने के बाद कितना अधिक है यह भी हम कर सकते हैं। लेकिन उसने 65 56 से कितने अधिक है, तो ये हम घटाकर डायरेक्ट गुणा करके भी हम कर सकते हैं, एक बार गुणा ही करना होगा। तो चलिए हल करते हैं। 56 व 65 का अंतर, हम 65 में से कितने घटा देंगे, 56 घटा देंगे। 65 में से कितने घटाना है, 56, 5 में से नहीं घट रहा है, यहाँ से आप देखिए, यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 15 हो जाएगा, 15 में से 6 9 और यहाँ 5 में 5 गया 0, यानी अंतर कितना है यहाँ आपके 9। उसने कितने अधिक अंक से गुणा, संख्या से गुणा किया, 9 अधिक से कर दिया। 56 की जगह 65 से गुणा किया, यानी 9 अधिक से गुणा कर दिया। अब 9 अधिक से गुणा करने पर कितना मान आएगा, उतना उसका उत्तर से अधिक होगा। अतः हम क्या लिख सकते हैं, उसका उत्तर सही उत्तर से अधिक था। कितना अधिक था, हम क्या करेंगे, 7936 का गुणा किससे कर लेंगे, 9 से गुणा कर लेंगे, क्योंकि 9 अधिक 56 से 9 अधिक 65 है। अब 9 से गुणा करके कितना मान आए, उतना मान उसका अधिक आएगा। चलिए 9 का गुणा किससे करना है, सॉरी 7236, 7236 का गुणा हम किससे करेंगे, 9 से। 7236 का गुणा तो हमें 9 से करना है। 9 छंग 54, हासिल लगा 5, 9 छंग 54 का 4 हासिल लगा 5, 9 तिया 27, 27 और 5 32, 32 का 2 हासिल लगा 3, ठीक है। 9 तिया 27, 27 और 5 कितना हुआ था 32, 32 का 2 हासिल लगा 3, 9 दूनी 18, 18 और 3 21, 21 का 1 हासिल लगा 2, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63 और 2 65, 65,124 कितना अधिक था, 65,124। ये क्या है, उसका सही उत्तर से, क्योंकि उसने 56 की जगह 65 से गुणा कर दिया था ना, तो उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक है, 65,124। इसका उत्तर सही उत्तर से अधिक होगा। तो ये था आपके सवाल नंबर 8वां। मिटा दो इसको मैं। प्रश्नावली 1.2 का सवाल नंबर 8। बढ़ते हैं आगे की तरफ, करते हैं इसका सवाल नंबर अगला, सवाल नंबर 9। एक कमीज सीने के लिए सीने के लिए 2 मीटर 15 सेमी कपड़े की आवश्यकता है। 2 मीटर 15 सेमी कपड़े की आवश्यकता है। 40 मीटर कपड़े में से 40 मीटर कपड़े में से 40 मीटर कपड़े में से कितनी कमीजें सी जा सकती हैं, कितनी कमीजें सी जा सकती हैं और कितना कपड़ा शेष बच जाएगा, और कितना कपड़ा शेष बच जाएगा।
ये हमसे पूछा गया है। सवाल को समझ लेते हैं। एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर 15 सेमी कपड़े की आवश्यकता है, यानी 2 मीटर 15 सेमी कपड़े से एक कमीज सी जा सकती है, उसको सिला जा सकता है। 40 मीटर कपड़े से, यानी 40 मीटर कपड़े में से कितनी कमीजें सी जा सकती है, और कितना कपड़ा शेष बच जाएगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। एक कमीज सीने के लिए कपड़े की आवश्यकता, या एक कमीज सीने के लिए कपड़ा कितना है, 2 मीटर 15 सेमी। 40 मीटर कुल कपड़ा कितना है, 40 मीटर। अब उससे कितनी कमीजें सी जा सकती है और कितना कपड़ा शेष बचेगा। अब हमें क्या करना है, ये मीटर में, ये मीटर सेंटीमीटर दोनों में इकाई हमें सेम करनी है। हम छोटी इकाई में बदल लेते हैं, 2 मीटर 15 सेमी को सेमी बदल लेते हैं। तो बताइए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 2 मीटर में कितने हो जाएंगे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 2 मीटर में कितने हो जाएंगे, 200 सेमी। 200 सेमी 50 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 215 सेमी हो जाएगा। यानी 2 मीटर 15 सेमी बराबर क्या होगा, 215 सेमी, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर कितना हो गया, 215 सेमी। इसी प्रकार से 40 मीटर को भी आप सेंटीमीटर बदल दो। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, इसका 100 से गुणा कर देंगे तो 40, पीछे 2 जीरो लग जाएंगे, 4000 सेमी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4000 सेमी हो जाएगा। अब 4000 सेमी से 215 सेमी के कितने कमीज सिले जा सकते हैं, तो हम लिखेंगे कमीजों की संख्या, कमीजों की संख्या। अब हमें क्या करना है, भाग देना है। 4000 में 215 का भाग देना है। 215 का भाग किसमें देना है, 4000 में। तो भागफल आएगा उतने तो कमीज सिले जा सकेंगे और शेषफल जो बचेगा इतना कपड़ा बच जाएगा। तो चलिए हम 215 का भाग किसमें देना है, 4000 में देना है। ठीक है, 215 का भाग किसमें देना है, 4000 में। तो हम 3 अंक आगे वाले 3 अंक लेंगे। 215 का पारा बोलेंगे, एक बार 215, तो 2 बार कितना हो जाएगा, 430 हो जाएगा। एक बार जाएगा भाग, कितने, एक बार गया तो कितना हुआ, 215। 215 एकम 215 होगा। 400 में से 215 घटाएंगे, 0 में से 5 नहीं घट रहा है, यहां से हम लेंगे, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 1 इधर जाएगा, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 10, 10 में से 5 घटाएंगे, कितना बचेगा, 10 में से 5 घटाया तो 5, 9 में से 1 घटाया तो 8, 3 में से 2 घटाया तो 1, यानी 185। अब ऊपर वाला 0 उतारेंगे, 1850। अब 215 का भाग इसमें 1850 में देंगे। तो चलिए गुणा कितनी बार करें, 2 9 18, 2 से 14, 2 8 से गुणा करके देखते। 215 का गुणा हम 8 से करके देखते। 8 पंजे 40, 40 का 0 हासिल लगा 4, 8 पंजे 40, 40 का 0 हासिल लगे 4, 8 एकम 8, 8 और 4 12, 12 का 2 हासिल लगा 1, 8 दूनी 16 और 1 17, 1720 हुआ। 8 से गुणा करने पर 9 से करते हैं, 9 5, 9 पंजे 45, 45 का 5 हासिल लगा 4, 9 एकम 9, 9 और 4 13, 13 का 3 हासिल लगा 1, 9 दूनी 18 और 1 19, ज्यादा हो रहा है
कितनी बार जा रहा है? 8 बार। 8 बार कितना आया? 1720। 1720 की 9 बार गुणा करने पर ज्यादा हो रहा है। अब इसमें से घटा देंगे हम, 0 में 0 घटा, 0 5 में से 2 घटाया, 5 में से 2 घटाया कितना बचा? 3। 5 में से 2 घटाया कितना बचा? 3। 8 में से 7 घटाया 1, यानी 130। ये आपके शेषफल बच जाएगा। भागफल आपके कितना आया? 18। शेषफल कितना आया? 130। कमीजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 18 और 130 सेमी कपड़ा बच जाएगा। कमीजों की संख्या कितनी हो गई? बराबर कितनी लिखेंगे? 18। कमीजों की संख्या बराबर 18 और शेष कपड़ा कितना है? 130 सेमी, और इसको आप मीटर में बदल दो। 130 सेमी, इसको मीटर में बदल दो। 1 मीटर और 30 सेमी होगा। 1 मीटर 30 सेमी, ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके? जो सवाल में पूछा गया है कि कमीजों की संख्या कितनी है, जो कपड़े, इस कपड़े से कमीज कितने सिले जा सकेंगे? 18 कमीज सिले जा सकेंगे और 1 मीटर 30 सेमी कपड़ा शेष बच जाएगा। तो ये आपके इस सवाल का आंसर हो गया, सवाल नंबर 9 का आंसर। मिटा दो इसको, मैं बढ़ते हैं आगे की ओर, करते हैं इसका सवाल नंबर 10। सवाल को हमें समझते हुए सवाल हल करने की तरफ बढ़ना होता है। सवाल पहले से अच्छे से समझ लो और फिर उसको कैसे हल करोगे, इसकी पूरी प्लानिंग बनाते हुए आप सवाल को हल करते जाए। सवाल नंबर 10, दवाइयों को बक्सों में भरा गया है। दवाइयों को बक्सों में भरा गया है और इससे प्रत्येक बक्स का भार प्रत्येक बक्स का भार 4 किग्रा 500 ग्रा है। 4 किग्रा 500 ग्राम है। एक वैन BAN वैन में जो 800 किग्रा से अधिक बार 800 किग्रा से अधिक बार नहीं ले जा सकती, नहीं ले जा सकती। ऐसे कितने बक्से लादे जा सकते हैं, लादे जा सकते हैं। चलिए सवाल को समझ लेते हैं कि दवाइयों को बक्सों में भरा गया है। कि दवाइयों को किसमें भरा गया है? किन्हीं बक्सों में भरा गया है और ऐसे प्रत्येक बक्स का भार कितना? 4 किग्रा 500 ग्राम। 4 किग्रा 500 ग्राम एक बक्से का भार है। एक वैन है जो 800 किग्रा से अधिक बार नहीं ले जा सकती, यानी अधिकतम कितना बार ले जा सकती है? वो 800 किग्रा बार एक वैन ले जा सकती है। तो ऐसे
बक्से कितने उसमें लादे जा सकते हैं, यानी कितने बक्से उस वेन में भरे जा सकते हैं। चलिए इसको हल करते हैं। प्रत्येक बक्से का भार, प्रत्येक बक्से का भार बराबर 4 किग्रा 500 ग्राम और वेन में कुल बार ले जा सकते हैं। वेन में कितना कुल बार ले जा सकते हैं हम? 800 किग्रा। वेन में हम 800 किग्रा कुल बार ले जा सकते हैं। तो चलिए अब हमें क्या करना है कि वेन में हम अधिकतम कितने ले जा सकेंगे, यानी 800 किलोग्राम में 4 किग्रा 500 ग्राम का भार देंगे, तब वह कितना ले जा सकती है वह आ जाएगा, यानी अधिकतम कितने बक्से लादे जा सकते हैं। वेन में बक्से लादे जा सकते हैं। कितने बक्से लादे जा सकते हैं उसके लिए क्या करेंगे, 800 किलोग्राम में इसका भाग देंगे, 1 किलोग्राम ग्राम में, इन दोनों को आप किसी बदल दो, ग्राम में बदल दो। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम होता है। 4 किलोग्राम में कितना ग्राम हो जाएगा? 4000 ग्राम। और ये 500 ग्राम जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 4500 ग्राम। 4500 ग्राम। और ये 800 किलोग्राम, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, इसका 1000 से गुणा कर दो। 800 के पीछे 3 जीरो लगा दो, यानी कितना हो जाएगा? कहते हैं सैकड़ा, 1000, 1000, 8 लाख। ये क्या होंगे? ग्राम। अब 8 लाख ग्राम में 4500 ग्राम का भाग देना है। तो एक बार क्या करेंगे हम, 8 लाख में 4500 ग्राम का भाग देना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। अब 45 का भाग देना है आपको 8000 में। तो चलिए भाग दे देते हैं। 45 का भाग किसमें देना है? 8000 में। 2 अंक ले लो। 45 एकम 45, 45 दूना 90 ज्यादा हो जाता है। एक बार 45 एकम 45, 80 में से 45 घटाना है, 0 में से 5 नहीं जाएगा तो 8 से इधर देंगे, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 7 रह जाएगा। 10 में से 5 घटाएंगे तो 5, 7 में से 4 घटाएंगे, 7 में से 4 घटाएंगे, कितना बचा? 3, यानी 35, 0 उतारा, कितना हो गया? 350। 45 का भाग 350 में देंगे। चलिए 45 का भाग अपन किस में देते हैं? 350 में। कितनी बार गुणा करें? अंदाज लगाओ। 4 9 36 ज्यादा हो जाएगा। 4 उल्टा 8 से गुणा करके देखते देखें। 43 में गुणा 8 से करते हैं। 8 पंजे 40, 0 हासिल लगा 4, 8 पंजे 40, 40 का 0 हासिल लगा 4, 8 चौक 32, 32 और 4 36, 360 ज्यादा हो रहा है। तो हम 7 से गुणा करके देखेंगे। 45 का गुणा किसे करेंगे? क्योंकि 8 से गुणा करने पर 350 से ज्यादा हो गया, 360 हो गया, तो हम 7 से गुणा करेंगे। 7 पंजे 35, 35 का 5 हासिल लगा 3, 7 पंजे 35 का 5 हासिल लगा 3, 7 चौक 28, 28 और 3 31, 315। कितना आया? 315। तो हम घटा देंगे 350 में से 315। 350 में से 315 घटाएंगे, 0 में से 5 नहीं जा रहा है, यहाँ से 1 लेंगे, 4 बच जाएगा, या 10 में से 5 घटाएंगे तो 5, 4 में से 1 घटाया 3, 3 में से 3 गया तो कितना बचा? 0, यानी 35। यहाँ पे 0 उतारा, कितना हो जाएगा? सॉरी कितनी बार दिया था? 7 बार। 7 पंजे 35 हासिल लगा 3, 7 चौ 28, 7 पंजे 35 यानी 5 बार। पहले 1 बार गया था यहाँ, और यहाँ कितनी बार गया था? 5 बार। 45 पंजे 315,
घटाया, 35 बचा, 0 उतारा, 350 हो गया। अब ये वाला ये आ गया वापस, कितने बार जाएगा, सॉरी 7 बार। 45 सत्य कितना तो ये था ना, 45 इंटू 7 बजे 35 का 5 आंसर लगा 3, 7 चौक 28 और 3 315। ये था 7 बार था, 45 को गुणा 7 से किया तो 315 आया। अब वापस ये 350 आ गया तो 45 को गुणा किससे करेंगे, 7 से करेंगे तो कितना आएगा, 315 आएगा और बचेगा कितना, 35 बचेगा। यानी बाघ पूरा पूरा कितने बार गया, 177 बार पूरा पूरी बार गया। तो वेन में कितने बक्से लादे जा सकते हैं, 177 बक्से क्या होंगे। अतः वेन में बक्से लादे जा सकते हैं, कितने आएंगे, 177 बक्से। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कि वेन में कितने बक्से लादे जा सकते हैं, 177 बक्से लादे जा सकते हैं, क्योंकि वेन 800 किलोग्राम से अधिक नहीं ले जा सकती है। तो यानी अब जो ये बच गया कोई बात नहीं, यानी यहां तक वो कितने पूरा पूरा भाग कितनी बार गया, 177 बार गया, तो 177 बक्से उसमें वेन में लादे जा सकते हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये था आपका सवाल नंबर 10। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर, करते हैं इसका सवाल नंबर 11। बेटा दो इसको मैं, आप सवालों का अभ्यास भी करते जाएं और सवाल समझते भी जाएं। सवाल नंबर 11, एक स्कूल और किसी विद्यार्थी के घर के बीच, एक स्कूल और किसी विद्यार्थी के घर के बीच दूरी 1 किमी 875 मीटर है। किसी विद्यार्थी और स्कूल के घर के बीच की दूरी कितनी, 1 किमी 875 मीटर है। प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय की जाती है। यह दूरी 2 बार तय की जाती है। 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। सवाल को समझ लेते हैं। एक स्कूल और किसी विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी कितनी है, 1 किमी 875 मीटर है। ये विद्यार्थी और के घर और उसके स्कूल के बीच की दूरी है 1 किमी 875 मीटर। प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय की जाती है, क्योंकि वो स्कूल जाएगा और वापस आएगा। कितनी बार दूरी तय कर रही है, यानी 1 किमी 875 मीटर तो स्कूल जाएगा और वापस आएगा तो भी 1 किमी 875 मीटर वापस आएगा, यानी 2 बार एक दिन में दूरी तय की जा रही है। 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात करनी है, यानी 6 दिन में वो विद्यार्थी कुल दूरी कितनी तय करेगा उसके घर से और विद्यालय के बीच में। तो इसको हम हल करते हैं। स्कूल और विद्यार्थी के घर के बीच दूरी कितनी है,
1 किमी 875 मीटर, ये दूरी हो गई। अब वो एक दिन में 2 बार दूरी तय करता है, तो एक दिन में दूरी तय करता है। दिन में वो कितनी बार दूरी तय करता है? 2 बार दूरी तय करता है। इसका गुणा हम किससे कर लेंगे? 2 से कर लेंगे। 1 किमी 875 मीटर को हम 1.875 मीटर भी लिख सकते हैं, या किमी को आप मीटर में बदल के भी कर सकते हो। तो 1 किमी को हम क्या लिख सकते हैं? 1.875 किमी। ध्यान रखना किमी के इधर 3 अंक होंगे जो मीटर के होंगे, यानी 1.875 किमी। 1.875 का गुणा हम किससे करेंगे? 2 से गुणा करेंगे, क्योंकि दिन में वो कितनी बार दूरी तय कर रहा है? 2 बार दूरी तय कर रहा है। 1.875 का गुणा हम किससे कर लेंगे? 2 से कर लेंगे। 1.875 का गुणा हम किससे कर लें? 2 से कर लें। 2 पंजे 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 2 सते 14, 2 सते 14 और 1, 15 का 5 हासिल लगा 1, 2 अटे 16, 16 और 1, 17 का 7 हासिल लगा 1, 2 एकम 2, 2 और 1 3। अब हम क्या करेंगे? 1, 2, 3 के बाद दशमलव लगा देंगे। 1, 2, 3, 3.750। कितना आया? 3.750 किमी। वो एक दिन में दूरी कितनी तय करेगा? एक बार जा रहा है, एक बार स्कूल से वापस आ रहा है, तो 3.750 किमी अर्थात 3 किमी 750 मीटर दूरी वह एक दिन में दूरी तय करेगा। अब हमसे पूछा गया कि 6 दिन में विद्यार्थी द्वारा तय की गई दूरी, 6 दिन में तय की गई दूरी। अब एक दिन में कितनी दूरी तय करता है? 3.750 गुणा किसे कर लेंगे अपन? 6 से गुणा कर लेंगे, तो 6 दिन की दूरी आ जाएगी। एक दिन की दूरी इंटू 6 यानी 6 दिन की दूरी। तो हम गुणा कर लेते हैं 3.750 का गुणा किसे कर लेते हैं अपन? 6 से कर लेते हैं। 6 का 0 से करेंगे 0, 6 पंजे 30, 30 का 0 हासिल लगा 3, 6 7 42, 42 और 3, 43 का 5 हासिल लगा 4, 6 3 18, 18 और 4 22। अब 1 2 3 के बाद दशमलव, 1 2 3 के बाद दशमलव, यानी 22.500, 22.500 किमी, जिसे हम क्या लिख सकते हैं? 22 किमी 500 मीटर। 22 किमी 500 मीटर। ये क्या हो जाएंगे? आपके आंसर हो जाएंगे कि वह 6 दिन में कितनी दूरी तय करेगा? 22.500 किमी या 22 किमी 500 मीटर। ऐसे भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये किमी के और ये मीटर के। 22 किमी 500 मीटर। दशमलव बाद 3 अंक ध्यान रखना आपने। किमी 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो अंत में ये 3 आपको अंक ध्यान रखने हैं दशमलव के पास वाले। तो ये था आपके सवाल नंबर 1.2 का 11। इसका एक सवाल और बच रहा है, सवाल नंबर 12, उसे हम हल कर लेते हैं। तो जिस प्रकार से आपकी प्रश्नावली 1.2 पूरी हो जाएगी। सवालों को समझते हुए हमें हल करना है, और गणित में हमें अधिक से अधिक स्वयं के दिमाग से अभ्यास करते रहना है। समझते हुए अभ्यास करना है गणित में, ये हमें ध्यान रखना है। सवाल नंबर 12, एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिली दही है। एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिली अर्थात मिलीलीटर दही है। 25 मिली धारिता वाले 25 मिली धारिता वाले कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है? कितने
गिलासों में इसे भरा जा सकता है। सवाल को समझ लेते हैं। एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है। कितना है? 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है। अब 25 मिली धारिता वाले कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है? यानी 25 मिलीलीटर वाली कितनी गिलासें इस दही से भरी जा सकती हैं? तो चलिए इसे हल करते हैं। बर्तन में दही की मात्रा, बर्तन में कितना दही है? 4 लीटर 500 मिली अर्थात मिलीलीटर, और ये इधर मिली में है तो इसे भी हम किसमें बदल देते हैं? मिली में बदल देते हैं। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, तो 4 लीटर में कितना हो जाएगा? 4000 मिलीलीटर, और 500 मिलीलीटर ही है तो 4500 मिली अर्थात मिलीलीटर हो जाएगा। दही की मात्रा कितनी? 4500 मिलीलीटर। अब गिलास की धारिता, गिलास की धारिता, एक गिलास की धारिता कितनी है? 25 मिली। एक गिलास की धारिता 25 मिली है। अब हमें क्या करना है? दही से कितनी गिलासें भरी जा सकती हैं? गिलासें भरी जा सकती है। तो हम क्या करेंगे? 4500 में 25 का भाग दे देंगे। 4500 मिलीलीटर कुल दही है, उसमें 25 मिलीलीटर का भाग दे देंगे तो कितनी गिलासें हैं वो संख्या आ जाएगी। चलिए भाग देते हैं। 25 का भाग 45 में, 25 एकम 25, 25 दूनी 50 ज्यादा हो जाता है। 25 एकम 25, 45 में से 25 घटाएंगे, 5 में से 5 गया तो 0, 4 में से 2 गया तो 2, और ऊपर से अपन क्या उतारेंगे? 0। कितना हो गया? 200। 25 चौके, अब 25 का भाग 200 में देंगे। 25 चौके 100 और 25 अट्ठा 200, 25 अट्ठा 200, क्या बचा? 0, ऊपर से 0 उतारेंगे। अब 0 का भाग देंगे नहीं, 0 को हम क्या लगा देंगे? यहाँ लगा देंगे। 180 कितना? दही से गिलास से भरी जा सकती है। कितनी गिलासें भरी जा सकती है? 180 गिलासें। ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। यानी हम 4 लीटर 500 मिलीलीटर अर्थात 4500 मिलीलीटर में 25 मिलीलीटर की 180 गिलासें भर सकते हैं। तो आपको गणित में ये ध्यान रखना है कि सवाल को अच्छे से समझना है और सवाल को सही ढंग से समझते हुए हमें अभ्यास करना है। तो ये आपके प्रश्नावली 1.2 पूरी हुई, जिसमें 12 सवाल थे। 6 सवाल हमने पिछली क्लास में किए और 6 सवाल हमने इस क्लास में किए, तो 12 सवाल हमने कंप्लीट कर लिए। आप इसी प्रकार से सवालों को समझते हुए हल करने की तरफ बढ़ते रहें, सवालों को हल करते रहें। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय SL जाट इसे यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए प्रेस कीजिए, ताकि हमारे जो भी नए वीडियो बने वह आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और आपके मित्रों, दोस्तों, यारों, साथियों, जहां भी आपसे संभव हो वहां तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों, विद्यार्थियों को फायदा मिल सके। आपने हमारा वीडियो देखा, इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।